हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग दोस्तों अपनी डिस्कशन को। अभी तक ये जो दो टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी जितने भी पढ़े हैं, एक हमारा टॉपिक हो गया ये इकोसिस्टम वैल्यूएशन वाला। इकोसिस्टम सर्विसेज और गुड्स से जो हमें उसको हम इवेल्युएट करते हैं कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, एक ये टॉपिक। दूसरा टीब वाला टॉपिक, इसी से कनेक्टेड, इसी से डिराइव्ड एक तीसरे टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसके बारे में जो ये थर्ड प्रिंसिपल था ना, ये बात कर रहा था, है ना अर्पित, कि अगर एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हो तो पेमेंट दे दो। ठीक है। अब आपको पता है हमारे देश में एक चीज बता रहा हूं मैं, इससे हटकर हमारे देश में जो गाड़ियां हैं उनकी कुछ ना स्टेजेस होती हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, प्रदन्या ये सुना है कभी आपने, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2 बीएस की व्हीकल। कंपनियों को टाइम टू टाइम जैसे जैसे ज़माना आगे बीतता है, टेक्नोलॉजी आती है, वक्त आगे बीतता है, तो उनको करना क्या पड़ता है श्रेया, ये ना बेसिकली इंजन की कैटेगराइजेशन होती है श्रेया। भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4। हमारे देश में हम लोग 5 नहीं लेकर आए थे, 5 को स्किप कर दिया था हमने, और डायरेक्टली अब हम लोग आ गए हैं भारत स्टेज 6 पर। यानी कि अब ये जो पुराने भारत स्टेज वाले इंजन होते जाएंगे, इन्हीं के लिए वो जजमेंट आ जाती है सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की, कि 15 साल से पुरानी जो भी डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा अगर वो सड़कों पे घूमती हुई पाई गई। क्यों? ये 15 साल से पुरानी वाली, मतलब का क्या मतलब हो जाता है, एक तो रजिस्ट्रेशन उनका, आरसी जिसको कहते हैं वो, प्लस इंजन पुराना हो जाएगा। तो वो क्या करने लगेगा, जब इंजन पुराना होता है तो पर्यावरण के अंदर, नेचर के अंदर वो कार्बन सूट के कुछ पार्टिकल्स जो है वो थ्रो करने लगता है, जिसकी वजह से आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग और 100 तरीके के ड्रामे जो हैं, जो हम पढ़ते रहते हैं, वो रचेंगे। क्या मुझे कोई आप में से इस चीज का आंसर दे सकता है, अगर किसी ने कभी इस न्यूज को कभी ट्रैक करा हो? हालांकि ये वाली जो चीज थी, इट वॉज इन न्यूज इन 2017, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको वैसे पता हो, लेकिन फिर भी क्या कोई जानता है कि हमने भारत स्टेज 5 को मतलब इसको ना लाकर डायरेक्टली 4 के वहाँ स्किप कर दिया, 4 से डायरेक्टली हम लोग 6 पर क्यों आ गए? एनीवन? हाँ, फिर भी कोई आप में से रीजन बताना चाहे या जानना चाहे? किसी को आइडिया है? अर्पित पता है इसके बारे में? नहीं, कुछ टाइम के लिए तो फिर ला सकते थे ना। 4, 4 वाली तो आज भी चल रही थी। ठीक है, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। BS6 में ही आता है ना? ठीक है। हाँ, आपकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल 50% एकदम करेक्ट है। बाकी 50% जो उसका रीज़न देता हूँ मैं, ये देता हूँ। देखो, जो हमें भारत स्टेज का मॉडल फॉलो करते हैं ना, आप लोगों ने एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बारे में सुना है, यूरोपियन यूनियन, है ना? तो हम लोग ना, जो यूरोपियन यूनियन का एक ना यूरो सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन होता है, मतलब हालांकि ये मैं एक नाम ऐसे ही बोल रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन का गाड़ी को लेकर, इंजन को लेकर, जैसे हम लोग भारत स्टेज बोलते हैं, वैसे उनका भी एक स्टेज होता है, यूरो सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन बोलते हैं व्हीकल्स के अंदर इसको। हम लोग उनके साथ ना बिल्कुल पैरेलल रहने की कोशिश करते हैं, कि यानी कि जब तक वो वन चला रहे थे हम भी वन चला रहे थे, वो टू चला रहे थे हम भी टू चला रहे थे, वो थ्री चला रहे थे हम भी थ्री चला रहे थे। इसमें कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स का फर्क हो सकता है, लेकिन बिल्कुल पैरेलली जमाने के साथ जमाना मिलाकर हम लोग चलते हैं। मुझे क्या बताना, ये क्यों करते हैं? कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई एग्रीमेंट और इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये बगलोली करने से कोई हो तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा इससे, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि देखो, ये वाली चीज़ ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, बस इस वजह से। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंगल कैसे, ये भी बता देता हूँ।
देखो श्रेया, बात ये है, अगर यूरोप में कोई गाड़ी का इंजन प्रदूषण फैला रहा है और वो जर्मनी की गाड़ी है, वहां से कोई कार्बन सूट के पार्टिकल्स पर्यावरण में गए हैं और इंडिया से गए हैं, तो अगर कभी भी ओजोन होल डेवलप होना होगा ऊपर आसमान में, तो वो ये क्या कर डेवलप होगा कि नहीं मैं तो जर्मनी के ऊपर ही डेवलप होगा क्योंकि जर्मनी से प्रदूषण निकला था, भारत के ऊपर डेवलप नहीं होऊंगा मैं। आगरा वाली इंडस्ट्रीज के एग्जांपल याद है अर्पित, अभी कुछ लेक्चर्स पहले जो मैंने बोला था? अगर आगरा में कोई ईंट के भट्टे हैं या कुछ भी अगर इंडस्ट्रीज हैं जो कि पॉल्यूशन कर रहे हैं ऊपर आसमान में, तो वो क्या जो प्रदूषण है वो सिर्फ यूपी वालों को प्रभावित करेगा, बाकी हिंदुस्तान के कोने में आएगा नहीं, सिर्फ वहीं तक घूमता रहेगा वो, कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड श्रेया, आप अपना अनएथिकल काम याद करो, पराली वाला कहां से चलाना शुरू करते हो और मुझे खांसी कहां पर होती है ना, पंजाब से दिल्ली। तो यानी कि हम लोग अगर पैरेलली यूरोपियन मॉडल के साथ अगर चलें, इंजन की ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, इंजन की अपग्रेडेशन को लेकर और प्रदूषण कम फैलाने वाले इंजन को डेवलप करके अगर उनके साथ साथ चलें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग साथ में ले रहे हैं, क्योंकि इसके जो भी नेगेटिव रिपरकर्शंस होंगे अगर मिसबा, तो वो सबको ही सहने पड़ेंगे ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली। प्रधन्या बताओ, हरनीत एग्री? हरनीत आपको समझ में आ रहा है ना ये मैं क्या डिस्कशन चल रही है, क्या सर के ऊपर से तो नहीं जा रही ना कोई बातें? चलो, ये चीज है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको देखने को मिलेगी। हमारे देश में जो जंगल हैं जो कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़्यादातर फ्रेश ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं पर्यावरण के अंदर, पूरे देश के अंदर एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखते हैं, वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, उन जंगलों की लकड़ियों से बड़े सारे काम होते हैं, वहाँ पर ट्राइबल रह रहे हैं। अब वैसे तो हमारे देश में जंगलों की बेल्ट बहुत सारी जगह है, एक तो बेल्ट पूरी की पूरी जाती है, सोशियोलॉजी में क्या पढ़ा था मयूर हमने, कहां से जाती है? नहीं, बेल्ट बेल्ट कह रहा हूं मैं। वेरी गुड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हम उसको बोल सकते हैं बिल्कुल सेंट्रल इंडिया से होते गुजरती है वो बेल्ट? याद आया? जंगलों की बेल्ट ना श्रेया यहां से होकर गुजरती है प्रधन्या, ठीक है? और भी जगह पर होते हैं लेकिन जर्नली ये बेल्ट यहां से यहां तक जाती है। मुझे इसको ना ऐसे बना देना चाहिए आपके लिए, ग्रीन कलर। ये बेल्ट है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब दिमाग को शांत करके जो मैं बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। अब यहां पर बड़े सारे फॉरेस्टेड एरियाज जो हैं वो हिमालयन स्टेट्स में भी हैं। पहाड़ों में जंगल होते हैं श्रेया, हरनीत? जम्मू में है जंगल आसपास, ठीक है। तो जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो एक चीज़ ना डिमांड कर रहे थे बड़े टाइम से, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव एक पेश कर रहे थे कि क्योंकि हमने अभी तक अपने क्रिटिकल इकोसिस्टम को बिल्कुल इंटैक्ट रख रखा है, तो हमें उसके लिए भाई साहब आप बोनस दो। बात समझने की कोशिश करो कुणाल। उनका ये बोलना था कि भाई देखो हम पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं और अभी तक हम अपने लेक्चर में, इस चैप्टर में श्रेया ये चीज़ सीख रहे थे ना, पहाड़ी इलाकों में डेवलपमेंट इतनी नहीं आ पाती प्लेन रीजन में जितनी होती है। वहाँ फार्मिंग नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है ना, क्लाइमेट एकदम से इतना चेंज हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, तो पहाड़ी जीवन लोगों का मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा, है ना? डिस्कस करा था ना इसके बारे में काफ़ी टाइम तक। अब एक बात बताओ, जब उनकी डेवलपमेंट इतनी हो नहीं पा रही तो उनके सामने तो एक ही चीज़ उनको दिख रही है मयूर,
कि जंगल को साफ करके यहाँ से रिसोर्सेज लेकर हम अपनी स्टेट जीडीपी को बूस्ट कर सकते हैं ना। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं करा, उसकी धज्जियां नहीं उड़ाई। तो ये चीज कम से कम वो पर्यावरण का ख्याल रखते हुए कर रहे हैं ना, है कि नहीं। यार मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं श्रेया, आप कहोगे आप अपनी खर्च मत करो, ठीक है, और आप अंधाधुंध दिन भर घूमते रहते हो शॉपिंग करने और वो करने, तो मैं कहूंगा नहीं कि यार तुम खुद तो रिस्पॉन्सिबल हो नहीं, मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रही हो। अब उसके लिए ये चीज है ग्रीन बोनस। तो ये जो स्टेट्स हैं दे हैव बीन गेटिंग इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन देयर फॉरेस्ट कवर। और कितना किसको इंसेंटिव मिलेगा, जिसके पास जितना फॉरेस्ट कवर है। तो इंसेंटिव के तौर पर क्या मिलेगा, ये एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, एंड ये फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन रखता है सामने। क्यों इतने आराम से पढ़ा रहा हूं इस चीज को, देखो फाइनेंस कमीशन जो हमारा हरनीत टॉपिक है ना अशप्रीत, ये हमारा कोर पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का टॉपिक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिटी की बुक ना श्रेया सिर्फ पॉलिटिकल एंगल के बारे में बात करती है, लेकिन यहां पर हम क्या जानने बैठे हैं, एनवायरमेंटल एंगल। एंड जो लक्ष्मीकांत ने सब कुछ दे रखा है तो उसको तो हर कोई चाट ही रहा है 6-5 साल से। तो यूपीएससी वो ना पूछ के हो सकता है फाइनेंस कमीशन का ये चीज पूछ ले कि क्या फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में कुछ ऐसा प्रावधान है क्या कि हिमालयन स्टेट्स जो फॉरेस्ट कवर को इंटैक्ट रख रही हैं, क्या उनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा और उसको ग्रीन बोनस बोला जाता है। क्या फाइनेंस कमीशन ग्रीन बोनस के बारे में बात करता है क्या फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करता है क्या फाइनेंस कमीशन का कुछ ऐसा फॉर्मूला है क्या हिमालयन स्टेट्स को कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो जी हाँ है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। आगे बढ़ूं, यहां तक बात समझ में आई। अब ये एक प्रकार का इंसेंटिव ही तो हुआ। दिस सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव इसको कहते हैं पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, पीईएस। अब ये एक इमर्जिंग ग्लोबल डिमांड है जिसकी वजह से इकोसिस्टम को कंजर्व करा जा सकता है। वो ये कह रहे हैं हमने इकोसिस्टम को हरनीत प्रिजर्व करके रखा है तो हमें इसके लिए पैसे दो, हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं इसको, हमें इसके लिए पैसे दो। अब ना अलग अलग फाइनेंस कमीशन जैसे जैसे महंगाई चलती रहती है देश में, जैसे जैसे चीजें बदलती रहती हैं, उसके हिसाब से वो अलग अलग पैसा जो है वो बोलते रहते हैं एलोकेट करने के लिए। अच्छा ये पैसा कौन किसको देगा, पहले बताओ ये पैसा कहां से कहां ट्रांसफर होगा। मैं आपके सामने 3 चीजें लिख रहा हूं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। बताओ कहां से कहां ट्रांसफर होगा ये पैसा। अरे कहां से कहां होगा, प्रोसेस तो बताओ। स्टेट गवर्नमेंट क्या मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट खुद को दे देगी पैसा। वेरी गुड, यूनियन टू स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। लेकिन जर्नली अभी के लिए क्या है, फाइनेंस कमीशन ने इसके बारे में कोई बात नहीं करी थी, ठीक है। तो जो बात नहीं करी थी, देखो हम ना एडिशनल लेयर पे तो कोई बात नहीं करेंगे अपने अपने मन से। देखो मैंने बताया था ना आपको कि पॉलिटी इकोनॉमी में अपने मन से कुछ एकदम से कहानी नहीं बनाई जाती है। जो चीज़ हुई नहीं है हम उसको मानेंगे नहीं, है ना। 1 मिनट के लिए हम सिर्फ यहाँ पर 2 ही लेवल के गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। आपने जो बोला आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब बता दो पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, यूनियन गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य की सरकार करता है। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यूपी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है, तो बताओ अर्पित पैसा कहां से कहां जाएगा। मोदी सरकार किसको पैसा देगी, योगी सरकार को, ठीक है। इतना समझ गए। ये चीज आप ना श्रेया नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है, मोदी सरकार टू योगी सरकार, ओके। ये चीज लिख लेना, मैं लिख देता हूं एक बार के लिए। मोदी सरकार टू योगी सरकार, ठीक है। तो 12th फाइनेंस कमीशन जो है 2005-2010, इसने 5 सालों के लिए ये बोला। अच्छा फाइनेंस कमीशन याद रखना कि 5 ईयर्स के लिए बनती है, और जो भी उसकी रिकमेंडेशन होती है कि कितना कितना क्या देना चाहिए वो हर 5 साल के लिए लागू होता है। अभी हमारे देश में क्या कोई बता सकता है कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है अभी।
15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 12th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि 5 सालों के लिए राज्य को फॉरेस्ट वो राज्य जो फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन के लिए लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको हमें पीईएस के अंतर्गत, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के अंतर्गत। अब यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है हमारी, इसमें यहां से हमारी एक चीज क्लियर हो जाती है मिसबा, क्या कि पीईएस क्या फाइनेंस कमीशन में इसका जिक्र है? क्या 15 फाइनेंस कमीशन में इसका जिक्र है? 14th में है, 12th में है? जी हाँ है ना। इसने बोला था जो भी राज्य फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं 5 सालों के लिए उनको 1000 करोड़ रुपए दो। अच्छा अमाउंट है ना? अच्छा अमाउंट है कि नहीं? एक बात याद रखना, ये हर साल के लिए नहीं बोला है, ओवरऑल 5 साल के लिए। ओवरऑल 5 साल के लिए, 2005 से 10 तक। ये नहीं कि 2005 में भी, 6 में भी, 7 में भी, ऐसे नहीं। पूरे 5 सालों के लिए एक लमसम अमाउंट कितना? 1000 करोड़। फिर आई 13th फाइनेंस कमीशन। वक्त आगे बीत गया, 5 साल आगे निकल गए, महंगाई हो गई। इसने बोला 5000 करोड़ रुपए देने चाहिए हमें ऐसी हिमालयन स्टेट्स को। लेकिन इसने 2 क्राइटेरिया बोले। हाँ, ये रिकमेंडेशन है। अब इसने बोला 2 चीजों को देखा जाएगा श्रेया, एक फॉरेस्ट कवर को एंड दूसरा कैनोपी डेंसिटी को। यार एक बात मैं आपको बता दूं, ये फाइनेंस कमीशन भले ही पुरानी हो गई है, लेकिन भाई मैं इनको पुराना नहीं समझता। यूपीएससी का जो लेवल हो गया ना क्वेश्चन को पूछने का, आप कभी भी देखना, पेपर उठा के देख लो मिसबा, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, कितने % शेयर उसका था, कितने % शेयर उसका था। अब तो वो नंबर भी नहीं लगाया परसेंटेज शेयर के, और लोग उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, पता चला आंसर की में वो सही निकल जाता है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, जैसे श्रेया, हर किसी के नंबर पे फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनेंस कमीशन कोई ऐसी बॉडी तो है नहीं कि बार बार मतलब चलती रहती है, 15 ही बनी है, उसकी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 5 ईयर प्लान हमारे देश में भले ही हर नीति खत्म हो गए हैं, ठीक है, नीति आयोग आ गया उसकी जगह, प्लानिंग कमीशन की जगह, लेकिन वो सारे के सारे जो 12 5 ईयर प्लान थे, हम लोग नितिन सिंघानिया का भी एक चैप्टर आएगा, पूरे पढ़ेंगे, एक एक प्रोविजन पढ़ेंगे श्रेया, कि 3rd 5 ईयर प्लान जो था वो 9th 5 ईयर प्लान से कैसे लगता, सिमिलैरिटीज क्या क्या थी, क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं यार इन सब चीजों के ऊपर। श्रेया मैं तो ये बोलता हूँ, एक ही बार की तो बात है, एक ही बार का तो ज्ञान अर्जित करना है ना। अब ऐसा तो है नहीं जब तक आपके बच्चे होंगे तब तक आपको ये याद रखना है। 13th फाइनेंस कमीशन जो है अर्पित, उसने बोला कि 5000 करोड़ रुपए थे तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड कैनोपी डेंसिटी। फिर 14th फाइनेंस कमीशन, इट इंक्लूडेड फॉरेस्ट कवर। इसने भी बोला फॉरेस्ट कवर एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है इन द स्टेट शेयर, राज्य को कितना हक मिलेगा। तो इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू द स्टेट, कमीशन ने ये बोला अपनी रिकमेंडेशन में, ये जो बात चल रही थी ना, ये जो फॉर्मूले में कुल मिलाकर आप ये नंबर को छोड़ो, 1000 करोड़ 5000 करोड़, 7.5% वेटेज हमें फॉरेस्ट कवर के बेसिस पर भी देनी चाहिए। यानी कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, ये चीज को रिकमेंड करना कि यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स पूल है वो स्टेट गवर्नमेंट तक कितना पहुंचेगा, कितना शेयर पहुंचेगा। इसको टोटल 100% टैक्स की प्राप्ति हुई है। इस 100% में से कौन कौन सी राज्य की सरकारों के पास कितना कितना एलोकेशन पहुंचेगा। इसमें इसने ये बोला कि 7.5% इंपॉर्टेंस, यानी कि इस 100 में से 7.5% इंपॉर्टेंस वेटेज इस चीज को भी दी जाए कि जिन राज्यों ने फॉरेस्ट कवर को इंटैक्ट करके अभी तक रखा है उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा फंड डेडिकेटेड वे में मिलना ही चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स पूल में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक मिनट रुको, क्या कह रहे हो, किसको मिलता है? एमपी को, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हो? अच्छा मत, अरे अभी रुकते हैं, रुक तो जाओ, अभी बताता हूँ ना मैं, रुक तो जाओ। इसने लिख दिया तो क्या मिल जाएगा क्या? यूनियन गवर्नमेंट क्या पागल है क्या? तुमने जंगल प्रिजर्व कर रखे हैं, कर लो, काट रहा है काट दो, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, रुक तो जाओ।
7.5%, ये वाली चीज़ हो गई। एक बात और इंपॉर्टेंट बता रहा था, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स पूल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस में, टैक्सेशन वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, सेस एंड सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स। मुझे बताओ अर्पित, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है सेस एंड सरचार्ज किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे की फॉर्म में आएंगे। क्या ये राज्यों की सरकारों के साथ सेस और सरचार्ज का फंड शेयर करा जाएगा? करा जाएगा तो कौन सा करा जाएगा, सेस वाला कि सरचार्ज वाला, या दोनों ही करे जाएंगे, दोनों नहीं करे जाएंगे? नहीं करा जाएगा। एनीवन? देखो ना, यूनियन गवर्नमेंट के पास अलग अलग चीज़ों से टैक्स आता है, जीएसटी आएगा, डायरेक्ट टैक्स आएगा, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, पर्सनल इनकम टैक्स आएगा, सेस भी आएगा, सरचार्ज भी आएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ सेस और सरचार्ज में से जो ये पैसा आएगा, मान लो इनसे पैसा आया सरकार के पास 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ इससे, 100 करोड़ इससे, 200 करोड़ आया टोटल। तो ये कौन सा अमाउंट शेयर करा जाएगा राज्य की सरकारों के साथ टैक्स देते वक्त? सेस दिया जाएगा क्या, सरचार्ज दिया जाएगा क्या, दोनों ही नहीं दिए जाएंगे क्या, या दोनों ही दिए जाएंगे क्या? शेयरिंग करते वक्त बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो बताओ, नहीं इसका एक आंसर होता है, इसका एक फिक्स आंसर होता है, बताओ। हाँ, नहीं, आप समझ नहीं रहे। सेस एंड सरचार्ज का जो फंड है वो ओवरऑल मान लो कि यहां पर आके बैठ गया 100% में, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 100% में ही बैठेगा, है ना। तो वो सेस एंड सरचार्ज का पैसा इनमें से सेस वाला सरकार शेयर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन इसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या सरचार्ज वाला, या दोनों ही पैसे को शेयर कर देगी इन 200 करोड़ को, या फिर 100 करोड़ में से किसी एक को शेयर करेगी, या बिल्कुल ही नहीं करेगी? ये पूछ रहा हूं मैं, क्या तिगड़ा मैं इसकी। दोनों ही नहीं होंगे, दोनों ही नहीं होंगे। ये बिल ना अपने नाम पे फाड़ती है, अर्पित आपने बिल्कुल ठीक बोला। और ये जो अब वो नहीं, ये शेयर नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी, और यही इसकी बुराई चलती है। और मैंने अभी पढ़ाया तो था टैक्सेशन के चैप्टर में इसके बारे में, ये शेयर नहीं होगा। तभी तो राज्य की सरकार रोते हैं कि इससे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है श्रेया, लेकिन वो बांटते ही नहीं हमें। कम से कम इसका भी अगर पूल जो है, इसको कहते हैं सेंट्रल टैक्स पूल, ये जो बांटे तो कम से कम हमारा भी रेवेन्यू बढ़े। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कुणाल, हरनीत, प्रदन्या, कंफ्यूज मत होना, टैक्सेशन वाले चैप्टर के अंदर सब कुछ आप पता लग जाएगा। प्रदन्या, आई थिंक तो आप थे इस चैप्टर के अंदर, टैक्सेशन वाले, आराम से पता लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो, ये ना दोस्तों, जो फरवरी 2023 है उसकी विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन है, मंथली मैगजीन, ठीक है। इसके अंदर जब आप एनवायरनमेंट के सेक्शन पे जाओगे, फरवरी 2023 की मैगजीन है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जब आप यहाँ पर 5th नंबर का जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट है, इसमें जब यहाँ पर जाओगे 5.3 पर, इस पर डायरेक्टली जाकर यहीं पर क्लिक करो, मैनग्रोव इकोसिस्टम। बजट में भी इसके बारे में बात हुई थी। हालांकि जो है अगला चैप्टर हम लोग वेटलैंड्स वगैरह उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी तक जितना भी मैनग्रोव के बारे में आप जानते हो उतना यहाँ पर मोर देन इनफ है। सिर्फ एक बार के लिए इस आर्टिकल की कैजुअल रीडिंग आप कर सकते हो, बस मुझे आपको ये बताना था एडिशनली, ताकि बस आपकी एनालिसिस थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। बस कैजुअल रीडिंग एक बार के लिए बस आप इसकी कर लो, बाकी कोई झंझट वाला काम नहीं है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ मार्क नहीं करना है। बस आप इस आर्टिकल को लेकर बैठो, जो भी अंग्रेजी टर्म्स में आपको दिक्कत लगे गूगल सर्च उनको करते रहो, सिर्फ एक या दो बार के लिए बस इसकी रीडिंग दे लो, तो आपका पीएमएफआईएस के साथ थोड़ा सा कहते हैं ना कि 19-20 का जो फर्क रह जाता है वो टोटल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, एंड आपकी नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा पॉलिश हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे से। फरवरी 2023 में आर्टिकल है, इसको देख लेना एक बार के लिए, मैनग्रोव इकोसिस्टम, ओके। इसके अंदर जैसे एक ये वाला डायग्राम जो है बेनिफिट्स, तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी पता लग जाएंगी। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस कैजुअल रीडिंग दे रही है, नो नोट मेकिंग, नथिंग, कोई स्टिकी नोट्स इससे लगाकर आपको नहीं लगाने हैं, एक बार के लिए देख लेना। एंड मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ ज़रा। तो ये चीज़ है, मैंने आपको पूरा का पूरा सेस सरचार्ज का फंडा भी बता दिया, बिल्कुल शेयर नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंज एंड एरिया आर द अदर फैक्टर्स जो कि डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसके बेसिस पर फंड को शेयर करेगी, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को कितनी सीरियसली सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट कवर,
पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंज और एरिया, इन सबको भी देखा जाता है। लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात है, तो पॉलिटी में भी मिल जाएगा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट बकवास है एकदम। हम तो यहाँ पर ये जानने को बैठे हैं, ये है हमारे लिए तो दमदार पॉइंट, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, अब देखो, बट द हिमालयन स्टेट हैव नॉट बीन अ क्लियर विनर। मयूर हो गया क्लियर? अंडर दिस अरेंजमेंट एज दे हैव नॉट रिसीव्ड देयर ड्यू शेयर। श्रेया देख लो, पूरी कहानी रचने के बाद मूड कैसे खराब होता है। तो हरनीत ये आपके रिलेशनशिप की तरह है, ये आपके रिलेशनशिप की तरह है हरनीत, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर दो, एंड में जाके जूते ही पड़ेगा। ठीक है, वो बात नहीं करी गई है, वो बकरूली करी गई है। ठीक है, उसके रिकमेंड, वही तो बात है ना मयूर, उसने तो भाई कितना लिख दिया श्रेया, कितने अच्छे से, 5,000 करोड़ दे देना राज्य को, क्योंकि उन्होंने अच्छे बच्चों की तरह फॉरेस्ट को सज के सवार के रखा हुआ है। पीएम बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी कल ही पहुंचा रहा हूं ट्रकों में। और कसम से मयूर, ये वाली बातें तो यहां पर थ्योरेटिकली लिखी जाती हैं अर्पित, बंद कमरों के अंदर जो फाइनेंस कमीशन की पूरी टीम को बुलाया गया होगा कि है 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, इधर आइयो। अरे इनके अकॉर्डिंग पैसा कम नहीं हो जाएगा, इनके अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा राज्य की सरकारों को। हाँ, अरे यार ये एक ऐसी चीज है कि मतलब मान लो सबसे पहले जो सैलरी है पूरी की पूरी वो आपके पापा के पास आई घर में, अब वो सबको बांट रहे हैं। आपने कहा मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए, मम्मी ने कहा राशन के लिए चाहिए, भाई ने बोला इसके लिए चाहिए उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो वो पूरा अपना जो शेयर वो बांट रहे हैं, तो आपकी ज़रूरतों को देखते हुए बांट रहे हैं ना। यहां पर ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और आप सब हो स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि आपने बोला कि इस महीने मुझे एक तो फीस भी चाहिए और कॉलेज की ट्रिप भी आ रही है, तो आपको एडिशनल पैसा चाहिए पड़ गया इस बार के लिए। समझ गए? अब देखो, जो हम ये बात कर रहे थे अब हम ना डिफेंड करेंगे। डिफेंड क्या करेंगे कि यार फाइनेंस कमीशन खुद भी बोल चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब तो जेब ढीली कर, अब तो छोड़ दे पैसे। तो हम ये डिफेंड करेंगे इस बात को कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं उन्होंने कितने अच्छे से इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अगर वो नहीं रखे ना तो कितना देश का बट्टाधार हो सकता है इससे पर्यावरण के कंटेक्स्ट में। तो देखते हैं कौन सी इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफर करी जाती है हिमालयन स्टेट्स के द्वारा, यानी कि इनका यहां पर इन्होंने जो अभी तक इकोसिस्टम जंगलों को जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है उससे वो कैसे रखा हुआ है और क्या क्या फायदे हुए हैं उसके। नंबर 1, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, टोटल कंट्री का हमारे जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है उनके पास 41.5% ऐसा एरिया है जहां पर फॉरेस्ट कवर है। मतलब टोटल एरिया जितना ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर के टर्म्स में है, 41.5% जंगल तो सिर्फ और सिर्फ हिमालयन स्टेट्स में है। दिस इज अबाउट अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर। और ये रिपोर्ट कहती है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, जिसको लिंक करके पढ़ा जाता है NAPCC के साथ, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। याद रखना, हालांकि इसके बारे में आगे आएगा, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद अच्छा कुणाल, इन सब जो टर्म्स है ना, हरनीत, प्रदन्या, सब लोग ऐसा मत सोचना कि ऐसे कितनी फुल फॉर्म आएंगी, क्या क्या आता जाएगा। यार ये ना रेगुलर है, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बार बात कर रहा है। ये ज्योग्राफी में भी आपको देखने को मिलेंगी, साइंस में भी देखने को मिलेंगी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी आएंगी, इतने बार आएंगी कोर्स में, इतने बार आएंगी कि आपकी ज़बान पे चढ़ ही जाएगा। ये PSIR में भी आएंगी, और जो हमारा IR है, इंटरनेशनल रिलेशन है, वहाँ पर भी आएंगी ये सारी टर्म्स। UN के बारे में जब पढ़ेंगे तब भी आएंगी ये वाली टर्म्स। करंट अफेयर जब एंड में पढ़ेंगे तब भी आएंगी ये वाली टर्म्स। तो आपको जैसे कहते हैं ना, बार बार रिपीटेशन होकर जबान पे चढ़ जाएगा ये सारी चीज़ें। तो उसमें चिंता मत करना कि हम इसके सेपरेट नोट बनाएंगे, हम इसको बैठ के फुल फॉर्म को रट्टा रट्टा मारेंगे, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। और कुणाल, MPPSC तो इतना सिंपल होता है कि वो यही पूछ लेता है कि इनमें से 4 फुल फॉर्म दे रखी हैं, NAPCC की करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। तो जो टोटल वैल्यू होती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज की, जो कि इंडियन हिमालयन
लेवल की अगर हम लोग बात करें जो वहां से हमारे देश को मिलती है, तो उसका एक अंदाजा ये लगाया गया है श्रेया कि इकोनॉमिक वैल्यू जो हिमालयन स्टेट्स के जंगल पूरे देश को प्रदान करते हैं वो लगभग 94,300 करोड़ सालाना रुपए के बराबर है। यानी कि देख रहे हो इसकी इस लाइन का मतलब समझ में आया स्पीड, ये पैसे मिले नहीं है, लेकिन वो जितनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर हम उन जंगलों को साफ कर दें, उनका सफाया कर दें, या फिर वो राज्य मयूर खुद अपने जंगलों को काट के मतलब इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ बना ले, तो उससे देश के पास इतना पैसा जो है देश की जेब से जा सकता है, क्योंकि इतना जो काम है एडिशनली बढ़ जाएगा फिर वो। अभी जो उनसे सर्विसेज मिल रही हैं वो इस करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ों रुपए के बराबर है, इतना पैसा बच रहा है काइंड ऑफ। ओके, उसके बाद दे आर वन ऑफ इंडिया मेजर कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब क्या? ये कार्बन को क्या कर लेते हैं, इसकी जगह अगर मुझे एक अंग्रेजी टर्म बोलना हो तो क्या बोलूंगा, और अच्छा अंग्रेजी टर्म? सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, जो एस्टिमेट्स है फॉरेस्ट कार्बन पूल का इंडियन हिमालयस के अंदर, याद रखना अभी हम सिर्फ हिमालयन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वो ये है कितना कार्बन को सीक्वेस्टर कर लेता है, वो लगभग 5.4 बिलियन टन। इसके अंदर फॉरेस्ट बायोमास भी शामिल है एंड फॉरेस्ट सॉइल भी शामिल है, यानी कि जो जंगल की पेड़ पत्तियां ये सब कुछ हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो धरती के अंदर जो पूरा का पूरा जो सॉइल कवर है, इतना कार्बन सीक्वेस्टर है उसके अंदर। अब मुझे एक बात बताओ हरनीत, अगर इतने जंगलों का सफाया कर दें, ये 5.4 बिलियन टन का जो कार्बन एब्जॉर्ब्ड है छूटेगा नहीं पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, और इससे नुकसान नहीं होगा फिर? उसके बाद ये सॉइल इरोजन को टालने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन रेंज, एंड हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन रेंज ही बोला जाता है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हिमालयस को यंगेस्ट माउंटेन रेंज क्यों बोला जाता है, बताओ। हिमालयस को बोला जाता है, दे आर, मैं बता देता हूं आपको, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। वाई यंग, बताओ। और बाकी लोग तो आंसर चुपचाप दे ही दो, वरना मैं अभी मुंह के अंदर हाथ डाल लूंगा और आत्मा खींच लूंगा जो शुरू से फाउंडेशन कोर्स के अंदर है, इसका रीजन अगर नहीं जानते। हाँ, हर फिर सबसे पहले ट्राई कर रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हिमालय आज भी बन रहे हैं, मतलब ये जो नीचे प्लेट्स हैं ना, ये क्या करती है, हाँ, नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो पास आ रही है आज भी, उनके बीच में दूरियां थी, तो ये पास आते आते जैसे ये एक दूसरे को किस करने के लिए पहुंचती है ना, हिमालयस राइज होना लग जाते हैं। और हिमालयस की हाइट के हर साल बढ़ रही है क्या? बिल्कुल बढ़ रही है। तो फटाफट ऐसे आंसर दिया करो, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो यंग फोल्ड माउंटेन है ना, ये जो प्लेट्स हैं, ऐसे जो एरो मैंने आपको बनाई है जो पास आ रहे हैं, इसको क्या कहोगे, इनकी किस्सी जो हो रही है टेक्टोनिक प्लेट्स की, जो आपस में किस करने वाले हैं अभी, स्मूच करने वाले, क्या कहोगे आप इसको? अबे क्या कहोगे इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, ये जो किस्सी हो रही है यूरेशियन प्लेट, कन्वर्जेंस। हर्षप्रीत, आपको अपने निब्बे को किस करना है तो दूर भागोगे उससे, उसके पास जाओगे? तो ये जो स्टेट्स हैं, दे कैन बी टर्म्ड एज वाटर रिजर्वायर ऑफ द कंट्री, ये इनका एडिशनल फायदा है। एनुअली 1200 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर, ये वाटर को नापने के लिए एक स्केल होती है, ठीक है, 1200 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर ये हिमालयन रिवर से फ्लो करता है। एंड आप लोग मुझे ये वाली बात बताइए, हिमालयन रिवर्स जो हैं वो कैसी रिवर होती हैं? पेरिनियल का मतलब, चलो मेरी टर्म सीख गई है श्री, तब तो सदाबहार, सदाबहार का मतलब
फ्लो थ्रू आउट द ईयर। एंड सीजनल रिवर्स कौन सी होती हैं? नहीं, कहां पर होती हैं वो, कहां पर? अरे हाँ ठीक है, कहां पर है? एक हिमालयन रिवर्स है, दूसरी कैटेगरी क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है। मयूर, घर का नल का बोल दो कि नल खोलता हूँ टंकी खत्म हो जाती है। सो दीज स्टेट्स बाय प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट सेक्रीफाइसिंग डेवलपमेंट, मतलब ये डेवलपमेंट को देखो श्रेया, सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये वाले राज्य? जंगलों को बचा रहे हैं तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी बोले कि एहसान कर रहे हैं कि जंगलों को बचाकर, तो ये चीज सही है कि गलत है? बताओ। गलत है। अब आप अपने श्रेया कितने फन को सेक्रीफाइस कर रहे हो इस एज में बैठ के? अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे के सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूं, है ना? हरनीत, आप कितनी आवारागर्दी कर सकते हो पूरे दिन पूरी रात, है कि नहीं? लेकिन फिर भी आपको PMFIS में बैठना पड़ रहा है इन लेक्चर्स में। तो आप क्या कर रहे हो? सेक्रीफाइस तो कर रहे हो ना फन को। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव तो मिलना चाहिए ना, है ना? घंटा मिलना चाहिए, निकल यहाँ से हट। तो इट इंश्योर्स लाइफ सेविंग सर्विसेज टू द कंट्री, कि ये जान बचा रहे हैं कंट्री की। आप क्या कर रहे हो हरनीत? ये तो जान बचा रहे हैं। आपका योगदान क्या है? आप तो स्ट्रॉ डाल डाल के खून पी रहे हो मेरा। ठीक है। हैंस दे ट्रूली डिजर्व अ ग्रीन बोनस पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब विच इज इक्विवेलेंट टू, कि जो ये इकोनॉमिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये अपनी जो स्टेट की ग्रोथ है उसको बूस्ट कर सकते हैं नहीं, कि नहीं कर सकते हैं श्रेया? बताओ अशप्रीत, है ना? पैसा जनरेट कर सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं, हाईवे, मेट्रोज, कुछ भी कर सकते हैं जंगलों को क्लियर करके। लेकिन ये फिर भी जो कंजर्वेशन के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसे इनकर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। यानी कि ये ना वो लोग हैं, मतलब अगर आप रिलेट करना चाहो, कि जिनको अपने परिवार में अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, मम्मी पापा का अपने ख्याल है, और अपने दूसरे सिबलिंग्स और कजन की तरह आवारागर्दी करते हुए नहीं फिरते हैं। दे आर घर घर पे रहने वाले लोग, मतलब बेसिकली अच्छे लोग, कि जो घर का ध्यान रखना चाहते हैं, और उसके लिए जो कंजर्वेशन कॉस्ट आ रही है वो भी बेयर कर रहे हैं। तो कम से कम भाई इनका बोनस तो बनता ही है ना। अब ये सारी बातें किसके साथ कनेक्टेड थी? फाइनेंस कमीशन। लेकिन हमने कंक्लूजन जो जानी इसकी, वो क्या बोलेंगे हम लोग कंक्लूजन के अंदर? क्या ग्रीन बोनस या पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज क्या इन राज्यों को मिलता है कि नहीं मिलता है? फाइनेंस कमीशन ने तो रिकमेंडेशन दे दी थी, मिलता है? नहीं मिलता श्रेया। पूरी डिस्कशन को करने के बाद, एक सेकंड, पूरी डिस्कशन को करने के बाद श्रेया आप ये कह रहे हो कि नहीं मिलता ये? मैंने ये बोला था? श्रेया क्या सुन रहे हो आप यार इतनी देर से? ग्रीन बोनस मिलता है कि नहीं मिलता इनको? नहीं मिलता यार। स्ट्रांग रहो यार, मैंने डरा दिया तो क्या डर जाओगे क्या अपने आंसर से? हाँ वही तो डिजर्व करते हैं। देखो अब बोली सरदारनी, अब हरनीत परेशान होगी, ऐसे कैसे? हाँ, तभी मैं कहूँ मन ने कमजोरी सी लागे है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है कि इसके अंदर जो कीवर्ड्स है ना, वो ये हैं। अ, मैंने इसको पूरा क्लियर कर दिया ज़रा साफ। अब हम एक बार के लिए कीवर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी आप नोट मेकिंग कुछ भी करो, या जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो, तो आपको किन टर्म्स का ध्यान रखना है। सारी टर्म्स कनेक्ट करके एक ही क्वेश्चन बनेगा इनसे जब भी बनेगा। कीवर्ड्स हैं ये। एक तो इसी क्वेश्चन के अंदर टाइलर प्राइस का जिक्र हो सकता है किसी स्टेटमेंट के अंदर, टीप का जिक्र हो सकता है, यूएनईपी का जिक्र हो सकता है, ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव का जिक्र हो सकता है, पेमेंट फॉर सर्विसेज का जिक्र हो सकता है, ग्रीन बोनस का जिक्र हो सकता है, और वो कहाँ गया भाई, हाँ फाइनेंस कमीशन का जिक्र मस्ट, 7.5% वेट टू फॉरेस्ट कवर इसका जिक्र, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम NAPCC इसका। ये तो चलो फायदा है, इसको छोड़ो, इसको हटाओ, ये नहीं। और एक
एक टर्म और थी, हाँ, हिमालयन स्टेट्स, क्योंकि मेजरली इन्हीं को टारगेट करा गया था। आई एम सॉरी, मेन चीज़ तो मैं भूल गया, हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाकर अगर आपको जानना है तो एक ये फॉरेस्ट कवर, कैनोपी डेंसिटी, ठीक है, एंड सेंट्रल टैक्स पूल। सारे की टर्म्स देख लो ये अच्छे से एक बार के लिए। जब भी आपके सामने की टर्म्स आए, आपके अंदर, आपकी नज़रों के अंदर एक ताकत होनी चाहिए कि आप इनको इमीडिएटली पहचान सको। टाइलर प्राइस, टीप, यूएनईपी, ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव, उसके बाद ग्रीन बोनस, फाइनेंस कमीशन, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, फॉरेस्ट कवर, कैनोपी डेंसिटी कितना परसेंट, सेंट्रल टैक्स पूल क्योंकि यही राज्य की सरकारों को बांटेंगे, हिमालयन स्टेट्स, ये नेशनल मिशन, ये वाला 13+14, ये 14 टर्म्स आपको पता ही होनी चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।